शुरुआत करते ही हमारे मन में एक वर्ड्स आता है जिसे हम कहते हैं हाउ, मतलब कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है इस बारे में सोचने लग जाते हैं। और कई बार हाउ जो वर्ड है इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि या तो हम मैनिफेस्टेशन की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, वहीं पर स्टक होकर के वहीं पर उस चीज़ को हम गिव अप कर देते हैं, या फिर अगर शुरुआत कर भी लेते हैं तो ये जो हमारा सेकंड वर्ड व्हेन है वहाँ पे जाकर स्टक हो जाते हैं। तो आपको समझना ये है कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाएं तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन से इन दो वर्ड्स को टोटली रिमूव करना है। फर्स्ट इज हाउ एंड सेकंड इज व्हेन। आपको हाउ एंड व्हेन की जगह पे आपको कुछ न्यू वर्ड्स को लाना है मैनिफेस्टेशन में। जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें तो आपका पूरा ध्यान हाउ पे ना होकर के व्हाट पे होना चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या करना है। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है, आपको क्या क्या इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, आपको उसके लिए क्या क्या बदलाव करना है, उस चीज़ को आपको अपनी तरफ से क्या एक्शंस लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में सोचना है, न कि कैसे होगा इसके बारे में सोचना है। कैसे होगा ये यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स आपके हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में सक्षम है, वो आपके हर एक प्रेयर को सुनती है और आपको यहाँ पर ये समझना है कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या बदलाव करना है, इसके बारे में जानना है। सेकंड कि अगर बहुत सारे लोग तो मैनिफेस्टेशन में एंटर कर भी जाते हैं बट उनका जो सेकंड जो वर्ड है वहाँ पे जाके वो स्टक हो जाते हैं, यानी कि ये कब होगा। मैं मैनिफेस्टेशन तो मैं प्रोसेस तो किया, मैंने बहुत सारा चीज़ किया, लेकिन ये मैनिफेस्ट कब होगा, और कब में जाकर के वो स्टक हो जाते हैं। पूरा ध्यान कब पे रहता है, कब मैनिफेस्ट होगा, कब मैनिफेस्ट होगा, और उस चीज़ को वो एक फियर की तरह, एंजाइटी की तरह लेने लग जाते हैं। उनके अंदर वो एक डिस्पेरेशन वाली एनर्जी आ जाती है कि कब मैनिफेस्ट होगा, और बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाएं तो आपको अपना ध्यान व्हेन से रिप्लेस करना है। व्हेन से हटाकर आपको वाई को समझना है कि आप क्यों मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके पर्पस को समझना है, उसके उद्देश्य को समझना है कि आप क्यों उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अगर वाई पे आता है, जब आप वाई को जान लेते हैं तो आप अंदर से इंटरनल मोटिवेट हो जाते हैं। किसी काम को करने का अगर आपका पॉजिटिव इंटेंशन है, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और आपके माइंड में वो भी जितने भी नेगेटिव एनर्जी होता है, यानी कि व्हेन वाई ये सब जितनी चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड में नहीं आती हैं। आप उस पूरी जर्नी को एंजॉय करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ उस काम को करने लग जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे मजे मजे में आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने उस हाउ और व्हेन को व्हाट एंड व्हाई में रिप्लेस करना है। जब हमारा कोई भी गोल जब रिजल्ट ओरिएंटेड होता है तो उसमें हमारे बहुत सारे व्हेन और कब होगा, कैसे होगा, ऐसी बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाता है। लेकिन जब हमारा कोई भी गोल जब पर्पस ओरिएंटेड होता है, उसको काम को करने का कोई इंटरनल मोटिवेशन पर्पस होता है आपका उस काम को अचीव करने का, तो फिर वो आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसको कितना इंटरेस्ट के साथ करते हैं, मजे मजे में आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एंड उस पूरी जर्नी को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आपको समझना ये है कि मैनिफेस्टेशन में आपको अपने दो वर्ड्स, फर्स्ट इज हाउ एंड सेकंड इज व्हेन, इन दो वर्ड्स को टोटली रिप्लेस करना है व्हाट एंड व्हाई में। यानी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में सिर्फ सोचना है, और उस मैनिफेस्टेशन को आप क्यों करना चाहते हैं, उस पर्पस को, उस इंटरनल पर्पस को आपको समझना है कि उस काम को करने का आपका मेन पर्पस क्या है। आप पर्पस को समझ लेंगे तो आपके अंदर वो इंटरनली आप मोटिवेट हो जाएंगे उस काम में, और फिर आप भूल जाएंगे कि उसमें वो कब होगा, उसके रिजल्ट कब मिलेंगे। आप उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करने लग जाएंगे।